मॉर्निंग साथियों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडीए प्रेस पे। तो साथियों, जैसा आपको पता है कि सीआईटीएस के जो फॉर्म्स है वो भरे जा रहे हैं, बट गाइज आप लोग के लिए एक रिमाइंडर है कि इसका जो डेट है आज के दिन अंतिम तिथि है, वो भी शाम के 5 बजे तक। एज ए रिमाइंडर वीडियो है आप लोग के लिए। दूसरी बात कि फॉर्म जो है, कुछ लड़कों के फॉर्म जो रिजेक्ट हो जाएंगे, किन कारणों से रिजेक्ट हो जाएंगे इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो इस वीडियो में कंटिन्यू कीजिएगा, और आपके लिए अगर ये वीडियो काम का नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि 25 तारीख जो डेट है, जो कि आज का जो लास्ट डेट है, वो शाम के 5 बजे तक, ना कि रात के 12 बजे तक। ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, डेट एक्सटेंड हो सकता है क्या? तो इसकी अभी कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर दोपहर के 2 बजे 3 बजे तक कुछ अगर आता है अपडेट्स तो आप लोग को मिल जाएगा चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा देखिए, यहाँ पे जो है एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करें इस पे हम लोग आएंगे, बट उसके पहले जो है यहाँ पे आप लोग को एक और जरूरी बात बता दूं कि अगर आपको 22-23 सेशन का एनसीआईसी सर्टिफिकेट चाहिए, उसके लिए आपको ये फॉर्म भरना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हैं तो आप इस साल के लिए जो है आप सीआईटीएस में एडमिशन नहीं ले पाइएगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि डीजीटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये अगर आपने सीआईटीएस एंट्रेंस दिया है तो ही आप जो है इस जो है इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आप इन द मीन टाइम सोचिएगा कि नवंबर में दिसंबर में मैं इस कोर्स को कर लूं, तो आप नहीं कर पाइए, क्योंकि आपके पास एंट्रेंस आपने दिया ही नहीं रहा होगा। इस वजह से आप जो है इसका मतलब एडमिशन इसमें आप नहीं ले पाइएगा। ठीक है। तो ये चीजें हैं, कंपलसरी है, चाहे आईटीओटीज हो, चाहे एनएसटीआई हो, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट, कोई सा भी सीआईटीएस कॉलेज हो। ठीक है। उसके लिए आपको एंट्रेंस देना जरूरी है, जो कि 17 जुलाई को डेट फिक्स किया गया है एग्जामिनेशंस का। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉर्म रिजेक्शंस का। ठीक है, जो कि हमारा आज का मेन विषय है। तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी जो बातें हैं कि फॉर्म रिजेक्ट आपका किन किन कारणों से हो सकता है, इन चीजों को अच्छे समझ लीजिए। सबसे जो मुख्य वजह है, सबसे जो प्रमुख जो मेन रीजन है कि फीस पेमेंट का ना होना। अगर आपने फॉर्म भर लिया है, सारा कुछ आपने प्रोसेस कर लिया है, फोटो अपलोड, दिस दैट, अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड, फिर जो है सारे डिटेल्स आपने भर लिए हैं, उसके बाद अगर आपने फीस पेमेंट नहीं किया है तो आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। अब देखिए, फॉर्म जो है रिजेक्ट तो हो जाएगा, बट इसको कैसे आप लोगों का जो फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो, उसी पे हम लोग यहाँ पे अभी उपस्थित है, बात कर रहे हैं आपसे। देखिए यहाँ पे कुछ जो है प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं बच्चों को, ये प्रॉब्लम है कि जो फीस है वो अनसक्सेसफुल हो रहा है। मतलब कि फीस तो आपका बैलेंस तो कट जा रहा है बैंक वाले से। ठीक है। मतलब कि आपका यूपीआई कर रहे हैं या फिर आप जो है कोई सा भी जो है ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, तो क्या हो रहा है ना कि ये अनसक्सेसफुल हो रहा है। मतलब कि आपका बैलेंस कट जा रहा है, बट उसका ये क्लियर नहीं है कि वो पैसा जा कहां रहा है। देखिए, अगर निमी, आपको पता है कि जो फीस पेमेंट होता है निमी के पोर्टल में होता है। अगर वो पैसा जो 1000 रुपया का जो कट रहा है, अगर 1000 नहीं 500 रुपया, अगर 500 रुपया जो आपको कट रहा है, अगर जा रहा है निमी के अकाउंट में गया, ठीक, और आपका फिर भी यहाँ पे जो है रिकॉर्ड्स में दिखा रहा है कि अनसक्सेसफुल, आपने अभी तक फीस पेमेंट नहीं किया है। ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। देखिए, फीस अनसक्सेसफुल है तो 2 रीजन हो सकता है, या तो हाँ पैसा आपका कटा है और आपका यहाँ पे जो है फीस सक्सेसफुल नहीं हुआ। जब अगर नहीं होगा तो आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट, आपका जो है आगे प्रोसेस नहीं होगा, एडमिट कार्ड आपका नहीं आएगा। ठीक है। बशर्ते आपका पैसा कट चुका है, निमी पास भी पैसा जा चुका है, लेकिन फिर भी हो सकता है, एक रीजन ये हो सकता है कि आपका फॉर्म जो है प्रोसेस नहीं किया जाए। उसके लिए आपके क्या करना होगा, उसके लिए आपको जो है 500 रुपया का कुर्बानी देना पड़ेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि देखिए, जो 500 रुपया वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। ठीक है। ये 500 रुपया तो आप बाद में भी टैकल कर लीजिएगा, चाहे आप ईमेल कीजिएगा निमी को, निमी एडमिशन जो आपका जो कंप्लेन जो ईमेल है उसमें आप ईमेल करके आपको पैसे को वापस मंगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपका, ये तो मैंने बताया आपको, अगर ट्रांजैक्शन हो गया है, निमी को गया है, उस केस के लिए मान लीजिए कि ट्रांजैक्शन नहीं गया है निमी को, तो ये हो सकता है कि आपका जो बैंक है, चाहे जो भी सा भी बैंक है, एसबीआई में, फिर आपका पंजाब, जो भी आपका बैंक है, हो सकता है कि पैसा वहां अटका हुआ है। तो उस पैसा को भी आप जो है आज दिन भर में कस्टमर केयर से बात करके पता कर लीजिए कि वो आपके अकाउंट से कट के क्या निमी के पोर्टल को या थर्ड पार्टी जो मर्चेंट है वहां गया है या नहीं गया है। अगर गया हुआ है तो भी मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा, हर हाल में आप फिर से एक बार फीस पेमेंट कर लीजिए। 500 की जो बात है वो या तो बैंक में अटका हुआ मिलेगा या फिर आपको निमी में गया हुआ होगा। तो ये दोनों जगह से पैसा बाद में वापस ले लीजिएगा। लेकिन ये बात ये भी है कि निमी में जो पैसा एक बार जा चुका है वो वापस रिफंड नहीं होगा। ठीक है। तो आप ईमेल कर दीजिए, बट और वेट कीजिए थोड़ा बहुत, बट आज अगर लास्ट डेट है तो आपको फीस फिर भी पेमेंट कर देना चाहिए। क्योंकि ये अगर
आज मौका चुका आपका, तो देखिए ये सेशन आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म आपका हो जाएगा रिजेक्ट। अब ये तो मैंने आपको फीस पेमेंट की बात बता दी कि क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। मेरा जो ओपिनियन है आपको फिर से मैं कह दूं कि आप जो है पेमेंट री अगेन कर दीजिएगा, ठीक है। और पैसे की जहां तक बात, जो कटा हुआ पैसा वो तो पैसा वापस आपका आ जाएगा, बैंक वाला अगर होगा तो। और अगर निमी का अकाउंट में गया हो तो वो पैसा वापस नहीं आएगा। फिर भी आप ईमेल वगैरह कीजिएगा, और ईमेल का रिस्पॉन्स आते आते तो आपका जो है टाइम खत्म हो जाएगा, तो उपाय कुछ बचता ही नहीं है। अब लास्ट डेट आज है, तो आप आज पेमेंट कर लीजिए। चलिए, ओटीपी एक रीजन है कि बहुत सारे बच्चे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, और ओटीपी जो है ईमेल पे तो आ जा रहा है। देखिए ओटीपी दो आ रहे हैं, एक ईमेल पे और एक एसएमएस पे। तो यहाँ पे देखिए ईमेल वाला तो अधिकांश बच्चों के आ जा रहे हैं, लेकिन एसएमएस वाला जो है नहीं आ रहा है। तो देखिए एसएमएस में जो नहीं आ रहा है उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जो नंबर आप डाल रहे हैं हो सकता है कि पहले यूज में रहा होगा, इस वजह से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने एक ऐसा प्रॉब्लम फेस किया था, उसके बाद फिर जब नंबर चेंज करके फिर जो दूसरा डाले तो क्या हुआ, उसमें ओटीपी आ गया। अब देखिए, तो अगर ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप एक बार क्या कीजिए कि फिर से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जहां कि आप जो है फिर से न्यू एसएमएस मतलब मंगाने के लिए मोबाइल नंबर चेंज कर लीजिए। मान लीजिए आप अपना दे रहे थे तो अभी पिताजी का दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे नंबर चेंज कर लीजिए। अब देखिए एक प्रॉब्लम आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ठीक है नंबर तो हमने चेंज कर लिया, लेकिन आधार जो डाल दिए हैं तो फिर कैसे वहां पे डिटेल्स चेंज कर दें। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आधार कंपलसरी नहीं है। आधार में अगर चेकआउट कीजिएगा तो वहां स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, आप आधार अभी भरिए चाहे नहीं भरिए, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने जो अप्लाई का वीडियो दिया था उसमें आधार संख्या नहीं डाला था, फिर भी वो फॉर्म एक्सेप्ट हो गया था। तो आधार आप अभी नहीं दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्रेश फिर से फॉर्म भर लीजिए, वहां पे आपको जो है मोबाइल नंबर में जो आपको एसएमएस आ जाएगा, आगे आप बढ़ जाइएगा, ठीक है। अब देखिए अगर उसके बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है तो कोई उपाय नहीं बचता है, आपको फिर से जो है निमी को मेल करना पड़ेगा, ठीक है। बट निमी को 1000 मेल आए हुए हैं, क्योंकि समस्याएं भी पिछली बार भी थी, चैनल पे आप बहुत सारे वीडियोस देखिएगा, तो ये चीजें हैं। तो निमी को मेल का जवाब आते आते तो समय खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं कहूंगा कि आप फिर से जो है एक न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जहां की डिटेल्स सारे आपके जो है वो जब ये चीजें चेंज हो जाएंगी तो वो ले लेगा, ठीक है। आधार आप नहीं भी दीजिएगा तो आप आगे प्रोसीड कर जाइएगा। एक और रीजन ये हो सकता है कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट्स कुछ हिस्सा अगर डॉक्यूमेंट्स का, जैसे वहां पे 4-5 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, अगर चीजों को आप छोड़ दीजिएगा तो हो सकता है कि आप लोगों का जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जो है फॉर्म सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो भर दीजिएगा, मतलब कि अपलोड कर दीजिएगा सही से, और उस वक्त पेमेंट भी कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे एक चीज और है कि अपियरिंग स्टूडेंट जो है उनको मौका नहीं दिया गया, साफ साफ मना कर दिया गया। मैंने आपको वीडियो भी दिया था, बताया भी था। तो आईटीआई के खासकर कैंडिडेट जो कि अपियरिंग लड़के हैं, जिनका रिजल्ट अवेटिंग है, जो कि रिजल्ट अभी नहीं आया है, वो लड़के फॉर्म भर के उनको फायदा नहीं होने वाला है, उनका फॉर्म वैसे भी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात की डिप्लोमा और बीटेक वालों का, तो वो क्या फॉर्म भर सकते हैं अपियरिंग में अगर है तो देखिए यहाँ पे मैं आपको अगर पिछले साल का अनुभव बताऊं तो ऐसे 1-2 कैंडिडेट्स थे जिनको की जो है बीटेक और डिप्लोमा में वो अपियरिंग थे, बट उन्होंने जो है फॉर्म भरा था और लास्ट टाइम में उनके पास जो है रिजल्ट आ गया था जब उनका प्रोविजनल हो रहा था। तो उस टाइम में उन्होंने प्रोविजनल वाला सर्टिफिकेट दिखा करके कंटिन्यू कर गए, मतलब उनको रिजेक्शन उनका नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या है ना, देखिए अभी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा अपियरिंग चाहे डिप्लोमा या डिग्री वाले, तो डॉक्यूमेंट्स वो जो है ना अभी मतलब कोई फिजिकल रूप से उसको वेरीफाई नहीं करेगा, वो पोर्टल में अपलोड रहेगा। तो आपका एंट्रेंस होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। आप चाहे तो अपना जो है प्रोविजनल स्कूल से लिखवा करके अपने जो कॉलेज से प्रोविजनल ले लीजिएगा, वहां पे जाके प्रिंसिपल से बात कर लीजिए और प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेकर के उसको अपलोड कर दीजिए मार्कशीट या सर्टिफिकेट की जगह पे, ठीक है, अगर नहीं है आपके पास तो। अब जब प्रोविजनल होगा उस टाइम में जहां वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, तो वहां पे एनएसटीआई में चाहे जो है आपका वुमेन्स या फिर जो मेंस वाला, वहां खर्च जाइएगा। उस टाइम में आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो वो आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखा देंगे उस समय। और एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड है, जो भी नन टेक की अगर बात करूं तो जनरल सिंपल जो आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स रहता है, बहुत ही आसान से रहते हैं, लेवल कुछ भी नहीं रहता है, आप नहीं तो देख लीजिएगा, वीडियो में डाला हुआ हूं। और रही बात की टेक का, जो कि 75 मार्क्स का रहने वाला है, उसमें आप लोग को सिंपली जो आपका थ्योरी है, जो ट्रेड थ्योरी है, उसको बस पढ़ के जाइएगा। बात करूं कहां से पढ़ना है तो आईटीआई का कोई बुक उठा लीजिए, वो पढ़ के आप जाइए अपने ट्रेड से, बस और कुछ नहीं करना है। या फिर आप भारत स्किल जो ऐप है, भारत स्किल का जो वेबसाइट है, उसको आप प्रेफर कीजिएगा, वहां पे आप पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर वहां के निमी का जो है, मतलब निमी का NSQF लेवल 4 का आप पढ़ के जाइए, और वहां पे आपको जो है उसी से सारा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो
वो पीडीएफ ऐसे टेलीग्राम ग्रुप में भी है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि टेलीग्राम ग्रुप जो कि ऑल इंडिया लेवल का है, ऑल इंडिया ग्रुप है, उसमें जरूर जुड़ के रखिएगा। सारे अपडेट्स आपको वहां भी मिल जाएंगे। तो आशा करता हूं कि ये जो है आप लोगों के लिए जो वीडियो में बनाया हूं बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए, आज जो है लास्ट डेट है, आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए। अगर कुछ इसमें एक्सटेंशन आता है तो आप लोग अपडेट कर देंगे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो में बनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।